ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। मनुष्य आनंद क्यों चाहता है? संसार में मनुष्य सुख ही सुख चाहता है, जबकि सुख का और दुख का जोड़ा है, लाभ हानि का जोड़ा है, और दुख सुख का जोड़ा है, हित अनहित का जोड़ा है, परोपकार और जो है उपकार, ये सब जो हैं मतलब करने से आदमी ये सोचता है कि मैं सुख पालूं। लेकिन सुख प्राप्ति के लिए संसार के अंदर उसकी चाहना तो है, वो क्षणिक रहती है। चाहना रहती बनी रहती है चाहना, लेकिन सुख टिकने वाला नहीं होता है। संसार का सुख जो है वो टिकता नहीं है, क्योंकि संसार के अंदर जो सुख होता है वो वर्धमान नहीं है। वर्धमान सुख जो है वो आनंद है। आनंद क्या है? सच्चिदानंद। सत भी वही है, चित भी वही है, आनंद भी वही है। यानी भगवान ही सब कुछ हैं, भगवान ही सत्य हैं, भगवान ही चित हैं और भगवान ही आनंद है। भगवान का एक नाम आनंद भी है। तो जो आनंद है वो वर्धमान है। आनंद की प्राप्ति हो जाए तो फिर ये संसार के अंदर जो सुख है इसकी चाहना ख़त्म हो जाती है। लेकिन संसार के अंदर रहते हुए जो मनुष्य है वो सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित होता है। जबकि चाहना क्यों होती है? आनंद क्यों चाहता है आदमी? इसलिए चाहता है क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश होने के कारण यानी परमात्मा अंशी है और आत्मा अंश है। तो हर अंशी जो की तरफ जो है ना अंश जो है आकर्षित होता है। जैसे पानी है, समुद्र है, समुद्र का जो पानी है वो भाप बन के बादल बन के और बरसता है, लेकिन अंत में जो है ना वो बहते हुए जो है ना समुद्र की ओर ही चला जाता है। तो वो समुद्र की ओर ही जाएगा। समुद्र का पानी जो है ना समुद्र से उठ करके समुद्र की ओर ही जाएगा। अग्नि है, अग्नि जो है ना सूर्य की ओर ही जाएगी। कभी भी देख लेना अग्नि की लौ जो है ऊपर की ओर ही होती है। तो इस प्रकार से जो जिसका अंशी है, जो जिसका अंश है वो अपने अंशी की ओर ही जाता है। ये नियम है। तो जब भगवान का जो है ना परमात्मा का आत्मा अंश है और आत्मा जो है वो भी परमात्मा की ओर ही जाने की कोशिश करती है और जाती है। हमें परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहिए, तभी हमें जो है वर्तमान आनंद मिलेगा। लेकिन जो संसार के अंदर रहते हुए हम क्यों आकर्षित होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि संसार के अंदर जो आकर्षण है सुखों की ओर, वो जो है ना हमें तुरंत मिलने वाला होता है। वो हमें दिखाई देता है कि हमें मिल गया, हम इसमें आराम पा लेंगे, हम इसमें सुख से रह लेंगे, आनंद से रह लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो तो जो है ना तो कुछ समय के लिए होता है। भाई घंटे 2 घंटे के लिए, साल 2 साल के लिए, महीने 2 महीने के लिए, यानी उसका समय निश्चित नहीं है। न जाने कब आया और कब चला गया। लेकिन आकर्षण इसलिए है क्योंकि वो तुरंत मिल जाता है। उसमें दिखाई देता है कि भाई हाँ हमें ये मिल जाएगा, हम ये काम करेंगे तो हमें ऐसा काम जो है ना करने से ये आराम मिल जाएगा। यदि हम ऐसा मेहनत करेंगे तो इस मेहनत से हमें वो जो है सुख प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो सुख जो है ना वो असली सुख नहीं है। असली सुख क्या है? असली सुख तो आनंद है, जो भगवान के की प्राप्ति के पश्चात ही प्राप्त होता है। भगवान स्वयं आनंद है, उनको आनंद बोलते हैं। वर्धमान आनंद की जो जब हमें प्राप्ति हो जाती है तो असली सुख वही है। उस सुख की जो है फिर सीमा नहीं है, वो निरंतर जो है बढ़ता ही रहता है। उसमें कभी कोई मतलब कमी नहीं आती, उसमें कभी कोई घटता नहीं है, कुछ घटने का नाम ही नहीं है। और ये सांसारिक सुख जो है ये तो घटता रहता है।
इसके अंदर तो जो है ना कभी थोड़ा सा बढ़ गया तो हमारा आकर्षण हो गया, और थोड़ा सा घट गया तो फिर हमें मतलब जो है मन में जो है बेचैनी हो जाती है, अरे हम तो बड़े दुख पा रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन संसार के अंदर देवताओं की पूजा लोग वह क्या क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि मतलब जो है ना भाई हमें सुख मिल जाए, हमें देवता ये कर दें, कोई जैसे वर्षा की प्राप्ति हो गई, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए देवता। तो ये देवों की पूजा जो है ना इस तरह से नहीं, मतलब जो है ना कोई इसका कोई खास फायदा नहीं है। स्वर्गलोक में जाने के बाद भी क्या है, स्वर्गलोक में सुख ही सुख हैं। वहाँ जितने समय निश्चित हुआ है, जितने हम कर्म करके जाते हैं वहाँ स्वर्गलोक में, तो वहाँ जितना समय हमारा सुख भोगने का निश्चित है, उस समय के अनुसार उस सुख को भोगने के बाद दोबारा से पृथ्वीलोक में आना पड़ता है। मृत्युलोक में फिर से हमें जो है यहाँ आना पड़ता है। तो वो सुख भी जो है ना जो है परमानेंट नहीं है, वो भी ख़त्म होने वाला है। जो सुख हमेशा वाला है, जो मतलब जो हमें जिसकी दिन ब दिन जो है ना आनंद बढ़ता ही रहेगा, घटने का नाम ही नहीं है, वो सुख को जो है ना आनंद बोलते हैं, वो भगवान है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो हमें जो है ना आनंद ही आनंद मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा। और उस सुख की जो है ना तुलना इस सांसारिक सुख से नहीं की जा सकती। सांसारिक सुख के अंदर तो इंसान जो है ना ये सोचता है कि भाई मैं ये इतना अच्छा कमा करके और अधिक अर्थ कमा करके मैं ये चीज़ें, ये सुविधाएं जुटा लूँगा, लेकिन उन सुविधाओं का कोई अंत थोड़ी है। बड़े बड़े मतलब अमीर हुए हैं, बड़े बड़े बादशाह हुए हैं, सब ऐसे ही चले गए। अब रोग लग जाते हैं, प्रारब्ध अनुसार रोग भी लगते हैं। खाने पीने के में जब संतुलन नहीं रहता है तब भी रोग लग जाते हैं। तो वो क्या है, वो दुखी है। जब दुख होता है आदमी को तो फिर वो जो ये सोचता है कि भाई मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया, मेरे से क्या गलती हो गई जो मेरे को ये दुख मिल रहा है। लेकिन संसार के अंदर सुख दुख का तो जोड़ा है। देखो ये आता रहेगा, और इस संसारिक सुख को जो है ना आप एक परमानेंट सुख जो है मत मानिए। परमानेंट सुख तो जो है ना हमारा भगवान ही है, आनंद ही है, जिसकी प्राप्ति के बाद किसी भी सुख की लालसा हमें रहती ही नहीं है। लालसा क्या, वहाँ तो कोई मतलब कुछ ध्यान ही नहीं आता है उसकी प्राप्ति के पश्चात। तो क्योंकि हम तो भगवान से मिल गए ना, हमारा प्रेम तो भगवान से हो गया ना, हमें तो भगवत प्राप्ति हो गई ना, फिर हमें सांसारिक बातों की क्यों याद आएगी, हम संसार के बारे में क्यों सोचेंगे। संसार के बारे में सोचना ही बंद हो जाएगा। आनंद की प्राप्ति होने के पश्चात ये समझ लो हमें भगवत प्राप्ति हो गई। तो संसार के अंदर रहते हुए कभी भी ऐसी मनोकामना मत करो कि भाई अपने कर्म करते रहिए, कर्म अनुसार जो आपको मतलब जो आपके कर्म संचित होते हैं वो संचित होते रहेंगे, और प्रारब्ध अनुसार जैसे कर्म भोग है उसके बाद जो है जो आपको नया जन्म मिलेगा उसमें आपको कर्म भोग के हिसाब से अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। हाँ, यदि आपको अपनी मतलब जो है भगवत प्राप्ति के लिए आप भजन भाव में जुड़ गए हैं, भजन साधना में जुड़ गए हैं, भजन कीर्तन में जुड़ गए हैं, आपने अपना ध्यान जो है प्रभु के अंदर लगा लिया है, प्रेम प्रभु से कर लिया है, आप निरंतर जो है ना उनके याद में बेचैन रहते हैं, तो फिर आपको जो है ना ये संसार में आने जाने का कोई मतलब ही नहीं है। संसार में क्यों आना जाएगा, हैं? क्यों आपके प्रारब्ध बनेंगे? क्योंकि वो रास्ता तो दूसरा हो गया ना। भगवत प्राप्ति होने के बाद तो आपके जो है ना आवश्यकता ही नहीं रहती है कि वो मतलब आप प्रारब्ध लेकर के आएँ। इसलिए जो है ना आनंद जो होता है वो जो है भगवान ही है, और हमेशा जो है ना अंश जो है वो अपनी अंशी की ओर जाता है। इसलिए जो है ना मनुष्य जो है अपना सुख चाहता है, इसलिए वो आनंद चाहता है, उसकी चाहना इसलिए होती है। लेकिन गलती से वो क्या करता है कि सांसारिक सुख को ढूंढने लग जाता है, और जो भगवान का जो सुख है, जो आनंद है, उसको भूल जाता है। यानी भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए जो साधन जुटाने चाहिए उसको तो भूल जाता है, और संसारिक सुखों में ऐसा रचा पचा हो जाता है कि वो अपना जीवन ही बिगाड़ लेता है। उसकी योनियाँ ही फिर जो है ना वो आगे मृत्यु लोक में जो है ना आना जाना 84 का चक्कर वो चलता ही रहता है। तो इसलिए भजन भाव बनाइए और उस आनंद को पाइए जो वर्धमान है, और अपना
भगवत प्राप्ति करके, अपनी परमात्मा प्राप्ति करके, अपने जो है ना भगवान से प्रेम करके, उनकी उपासना करके, उनको प्राप्त करके और इस मृत्यु लोक के से छुटकारा पाइए, 84 के चक्कर से छुटकारा पाइए और वर्धमान आनंद को प्राप्त करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।